प्रत्येक परिवर्तन के साथ व्यक्ति अपनी यात्रा में बहुत कुछ समर्थ देखना चाहता है। बदलावों के साथ स्वयं को जोड़कर सहगामी पथ पर अपनी ऊर्जा को बिखरते हुए देखना चाहता है। जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन की ओर होते हैं तो ऐसी अवस्था में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह जिन्हें विशेष दृष्टियां भी प्राप्त है, व्यक्तिगत जीवन के आधारभूत क्रम के साथ में कुछ बेहतर और कुछ महत्वपूर्ण सजगता भरे संकेत भी देने वाले होते हैं। उसका समग्र चर्चा ब्यौरा हम धनु राशि के महानुभावों के लिए लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति की ये यात्रा, यानी स्वयं गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए गुरु की ये यात्रा षष्ठ भावस्थ क्रम में चलने वाली होगी। अभी तक देवगुरु बृहस्पति तीनों ही त्रिकोण पर नियंत्रण स्थापित किए हुए थे। देवगुरु अब शनिदेव की दृष्टि संबंध की स्थितियों से मुक्त तो हो जाएंगे, परंतु रोग और ऋण और रिपु भाव के साथ में चलायमान होंगे, यानी 6th हाउस के साथ में इनकी पोजीशंस क्यूमुलेटिव नोट पर अब लगातार चलने वाली होगी। विक्रमी संवत अभी अभी शुरू हुआ और उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। देखिए, 6th हाउस के साथ में जुपिटर की ये अप्रोच सबसे पहले ये इंडिकेशन देती है कि आप नौकरी पेशा जीवन में अब अपनी सजगता के साथ में चलिएगा। कुछ ले ऑफ जैसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। प्लेस चेंज ऐसे लेवल के साथ में हो रही है जहां से आपको कहीं ना कहीं दुविधाओं के घेरे नज़र आते हैं। तो अब सजग रहने की ज़रूरत है। आपके लिए ऐसी अवस्थाओं में प्रोएक्टिव अप्रोच में खुद को ही कहीं और देखना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। शत्रु पक्ष अब हावी होने का प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। प्रथम भाव के अधिपति का और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अधिपति का शुक्र राशि स्थान में, यानी सम राशि स्थान में प्रथम त्रिक के साथ में होना शत्रु पक्ष को हावी करवाने वाली स्थितियों को लेकर चलता है। बुनियादी तौर पर जिस ऊर्जा के साथ में आप चल रहे थे, अब उस ऊर्जा को थोड़ा सा अलग सिरे के साथ में आप देखिएगा। कहाँ रुक कर जवाब नहीं देना है, सिर्फ सुनना है, और कहाँ रुक कर अगला व्यक्ति पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए उसके बाद में जवाब देना है। ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ अलग अलग है। इस एक अवस्था के साथ में खुद को आप लेकर चलें। दूसरा, ये स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि कहीं न कहीं जो सोच में लंबे समय से रुग्णता के सिरे नकारात्मकता के प्रतिबिंब बने हुए थे, अब उससे धीरे धीरे आप हटने की तैयारी के साथ में रहेंगे। ये ज़रूर है कि आपका थॉट प्रोसेस अभी भी कंस्ट्रक्टिव नोट के साथ में होगा। शत्रु पक्ष हावी है, नौकरी पेशा जीवन में कुछ दुविधाएं हैं, परंतु पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां हैं। दशम भाव के केतु को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इसी वजह से आधारभूत तौर पर आपका थॉट प्रोसेस अभी भी कंस्ट्रक्टिव नोट पे है। कोई भय आया, उसको डिकोड किया और फिर आगे बढ़ते चले गए। ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच है। मुख्यतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन में सजगता के साथ में चलना है। प्रोएक्टिव रहकर किसी भी चेंज को अपने साथ में आप अप्रोच करते हैं तो उसकी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी कोई दुराई की प्रवृत्तियाँ मौजूद नहीं है। गौर इस बात पर भी कीजिएगा कि षष्ठ भाव के देवगुरु बृहस्पति की वजह से एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी निकल कर आ रही है, और जो आर्थिक पक्ष के साथ में सुधार आपने देखा, परंतु मन ये कह रहा है कि हमें इस आर्थिक पक्ष के सुधार को आर्थिक भार कम करने की तरफ लेकर जाना है। लोन लंबे समय से पशुपेश में थे। स्मृतियों में रखिएगा कि 1 वर्ष बाद ढैया आ रही है, इसलिए जैसे ही रोटेशन में पॉजिटिविटी आई है, उस रुपए पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए हम अपने आर्थिक भार को कम करें तो बेहतरी है। एक आशियाना बनाया, परंतु वर्षों का ऋण उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो जब तक व्यक्ति ऋण मुक्त नहीं हो पाता, स्वच्छंद श्वास उस आशियाने के साथ में ले नहीं पाता। इस वजह से भार मुक्त होने का प्रयत्न आप निरंतर करते चले जाइएगा। परंतु जब भी देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव के साथ में होते हैं, व्यक्ति स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और वसा से संबंधित रोग कई बार अपने लिए देखता है। उसे पूर्ण रूपेण आप संभलने का प्रयत्न करते चले जाएं। खान पान के प्रति रुचि बढ़ रही है, या फिर हम इतनी ट्रैवलिंग की तरफ हैं जहाँ से अपनी ईटिंग हैबिट्स को काफ़ी हद तक फ्रेजाइल होता हुआ देख रहे हैं, तो उससे सामर्थ्यवान तौर पर खुद को संभालने की ज़रूरत रहने वाली होगी।
स्वास्थ्य की निधि के साथ में आगे के कामकाज की विधि को हस्तांतरित करते हुए बेहतर अवस्थाओं को प्रतिबिंबित करके देखना, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जिसके साथ में आप चलते चले जाइएगा। तो वहीं विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति प्रथम और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर कर्म भाव को देख रहे हैं। हम कितने ही संघर्षों के मध्य साढ़े साथी के साथ में रहे, हम कितने ही संघर्षों के मध्य देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जब पंचम भावस्थ क्रम में थी तो सकारात्मक संघर्ष को देखते रहे, परंतु आज भी हम किसी भी हिम्मत की हारने वाली अवस्थाओं के साथ में नहीं हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि दशम भावस्थ चलायमान केतु को देख रही है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देख रही है। इसी वजह से जहां आप अड़िग हो गए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का विद्रोह है, लोग पशुपेश में हमको डाल रहे हैं, लोग विद्रोह के साथ हमको कहीं न कहीं एक गिराव की तरफ देखना चाहते हैं, घेराव करना चाहते हैं, परंतु हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी ऊर्जा के उस व्यवस्थित क्रम के साथ में चलने वाले होंगे जहां से व्यक्ति अंततो गत्वा अपने लिए सकारात्मक स्तर को देखता है। आपके लिए ये वो समय अंतराल है जहां से सोच की रुग्णता को हटाकर अपने कर्म के प्रतिबिंब को अलग अभिलाषाओं के साथ में देखने की जरूरत रहेगी। जहां आपने अपने नेटिव प्लेस के साथ में कोई कामकाज की शुरुआत की थी, माता पिता के स्वास्थ्य की वजह से, उनकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं नेटिव के साथ में जोड़ चुके और कामकाज के हस्तक्षेप को वहां बढ़ा चुके। तो इस बात को महानुभाव आप स्मृतियों में रखकर चलने वाले रहें कि भूमि भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम में होना, अपनी योग कारक अवस्थाओं से बाहर निकलकर 5वीं दृष्टि से उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखना, ये बात बारंबार बताने वाला होता है कि संघर्ष हैं, परंतु आप कह रहे हैं कि हाँ संघर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, हम सीना ताने खड़े हैं, क्योंकि ये समय लगातार समृद्धि के शीर्ष की ओर लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। जब व्यक्ति अपने भीतर के आध्यात्मिक पुंज को सुप्त अवस्थाओं की तरफ नहीं देखता है, नव चैतन्य देने वाला होता है, तो अंततो गत्वा समय किसी विकार की तरफ नहीं होता। आप अपने साथ में उन सारे ही विद्रुपताओं को, विद्रोह को पूरे तरीके से हासिल करते हुए बेहतर अवस्थाओं के साथ में जीवन यात्रा को जो देखना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट एवं कोई बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। यही वो समय है जिसके साथ में आप लगातार गतिमान होते चले जाइएगा। मन के भीतर किंचित भी दुविधाएं यहाँ उपस्थित रहने वाली नहीं। और ये बात स्पष्ट है कि आपने जहां अड़िग होकर अवस्थाओं को संभालने का प्रयत्न किया, अवस्थाओं ने व्यवस्थित होकर आपको संभालने का प्रयत्न किया। ये जो अवस्था बनी हुई है, ये जो एक क्रम बनता है, आपको रोकता नहीं है। स्वयं को किस तरह से व्यवस्थित करना है, जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दशम भाव के साथ में होती है, तो यहीं से व्यक्ति विशेष खुद को संभालता भी चला जाता है, नकारात्मकता के किसी भी क्रम के साथ में नहीं होता। आप यहाँ पर ल्यूक्रेटिव अप्रोच से संभलिएगा। कई बार व्यक्ति ऑफर्स में एक एग्जिस्टिंग नोट पर बेटरमेंट को छोड़ता है और नए सिरे के साथ में आगे जाने की तैयारी करता है। हमारा निवेदन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहाँ से खुद को बिल्कुल भी आप नकारात्मक नहीं करें। पिता के साथ में संबंधों में यहाँ बेहतरी है, तो वहीं कुछ ऐसे कामकाज सामने आ सकते हैं जो आपकी पूरी ही यात्रा को परिवर्तन के साथ में लेकर चलने वाले रहें। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उसी क्रम के साथ में और अधिक आपको संभावनाओं का उदय क्रम देती है, जिसके साथ में चलें। और कई बार व्यक्ति 99 लोगों के विद्रोह के समक्ष अकेला खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, इस कामकाज को करके बताएंगे। आप उस समय गलत हैं, परंतु हमेशा के लिए गलत नहीं है। ये बात स्मृतियों में रखिएगा। आज लोगों के विरोध का, उनकी नकारात्मकता का सामना करना पड़ रहा है, कल वही लोग अनुगामी होंगे। बस इसी एक व्यवस्था को अपने साथ अनुपालित क्रम में लेकर चलें। और ये भी याद रखें कि आपके लिए यहाँ पर जो पैसिव इनकम सोर्सेस के डेवलपमेंट की एक नींव को पूरे तरीके से रखना होता है, वो तीव्रगामी आभा आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। किसी भी तरीके की रुकावट को अपने साथ में मूलभूत तौर पर आप यहाँ देखने वाले नहीं होंगे। ये स्पष्टता अपने साथ अंगीकार और स्वीकार करके आप बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध ये भी बताता है कि जो वर्किंग कल्चर के साथ में आपके लिए कंफर्ट नहीं बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर्मशील हैं, कर्म के साथ में ही कंफर्ट खोज रहे हैं। लोग उस समय हमको कामकाज बताते हैं जब हम घर जाने की तैयारी में होते हैं। ये उनकी षड्यंत्रकारी स्थितियां हैं, ये हमको झुंझलाहट में लेकर आने की स्थितियां हैं, परंतु क्या हम उससे घबरा सकते हैं? जब ये मालूम हो कि समय कंटेम्प्रेरी बेस के साथ में चल रहा है, एग्जिस्टिंग नोट पर कुछ ही अवस्थाओं का इसका और आगे का क्रम है, इसके अलावा नहीं, तो व्यक्ति खुद को वैसे ही संभाल पाता है। उसी क्रम में आप चलने वाले होंगे।
हम गौर करें कि देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ में शनिदेव की स्थितियाँ, ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं द्वादश भाव को देखने वाली होंगी। जो महानुभाव टेक्निकल फील्ड के साथ में विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में है, आपके लिए बेहतरी की परवाज़ निकल कर सामने आ सकते हैं, क्योंकि शनिदेव भी पराक्रम भावस्थ हैं, तो ये ताकत आपके लिए अद्भुत है। विदेश संबंधी कार्यों के अलावा जो भी कामकाज आपके लिए अन्यत्र शहरों के साथ में जुड़े होते हैं, जहां सोच का व्यय बहुत अधिक होता है और उसके बाद में ही अपनी यात्रा को देखना होता है, वो क्रमबद्ध सिरा आपके लिए निरंतर तौर पर यहाँ बना रहने वाला होगा। ये गौर कीजिएगा कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से आपको पशुपेश में डालने वाले रहे हैं, वहाँ सॉल्यूशन के बेसिस को लगातार आप अपने साथ में लेकर समाधान की संख्या को अपने साथ में जोड़ने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई भी तरीके की दुविधा के क्रम मौजूद रहने वाले नहीं। जो महानुभाव यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज में किसी बड़े निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट हो या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी वर्किंग नोट के साथ में खुद को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बेटरमेंट है। संतान पक्ष के निर्णय में आप हाइपोथेटिक होकर चलने से बचिएगा, उनकी सुने फिर ही निर्णय की तरफ जाने वाले रहें तो बेहतरी। हम गौर करें कि चतुर्थ भाव के अधिपति का जो षष्ठ भाव में होना है, ज़मीन संबंधी निर्णय में बहुत ज़्यादा संभल कर चलिएगा। कोई व्यक्ति कहता है कि आप यहाँ निवेश कर दीजिए, अभी रुपये पैसे की गणना आपके साथ में है और अभी रुपया पैसा वहाँ से आया भी है, आप इतना सोचते नहीं हैं, उस अवस्था को समझने की तरफ नहीं जाते हैं, बस उस एक बोल पर विश्वास कर लेते हैं और निवेश की तरफ चले जाते हैं तो गफलतें लेकर आते हैं। जब तक हम पूरी तरीके से फर्म नहीं होंगे, डिसीज़न की तरफ जाने वाले नहीं होंगे, ये मूल मंत्र अपने आधारित क्रम के साथ में आप लेकर चलिएगा। वहीं विशेष बात यह है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड अप्रोच में थोड़ी सी कमी आप महसूस कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा संभलने का प्रयत्न करें। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव के अधिपति होकर षष्ठ भाव में है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, इतने इंटरव्यूज़ दे चुके हैं कि अब तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता है, परंतु फिर भी अपनी तैयारियों के साथ उस ओर बढ़ने का यथोचित मार्ग आप अपना कर चलने का एक प्रयास कीजिएगा। निवेदन आपसे ये भी है कि अपने खान पान पर जितना नियंत्रण स्थापित करके आप आगे बढ़ेंगे, उतने ही इस समय के प्रवाह क्रम को अपने साथ में निर्धारित अवस्थाओं में बेहतरी के प्रवाह के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। जो महानुभाव नौकरी से व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, 1 मई से 29 जून 2024 के मध्य बहुत ज़्यादा स्लगिश रहकर आप अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने की तरफ बढ़िएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लंबे समय की यात्रा को प्रावधान के साथ में लेकर चलने की ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। और वहीं धनु राशि के महानुभाव, विशेष बात ये देखें कि अब शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का 4-10 का संबंध सामने रहने वाला होगा। संबंध के इस सरोकार के साथ में तयशुदा मार्ग में आपके लिए आर्थिक प्रयोजन यहाँ एक अलग अवस्था के प्रतिबिंब को निर्धारित करेंगे, जिसमें धीमेपन के साथ में आर्थिक वृद्धि है, परंतु उसके सिरबद्ध क्रम आपके साथ में लगातार प्रवाहमान स्थितियों में है। कोई भी नकारात्मकता वहाँ आपको पशुपेश में डालने वाली तथा परेशानियों में डालने वाली नहीं होती है। बस यही एक मूल मंत्र आप अपने साथ रखिएगा। पुनश्च निवेदन के खान पान पर नियंत्रण रखें। जो कार्य चल रहा है उसमें ही पूरी ऊर्जा के साथ चलें। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे। ये चर्चा चाहूँ और है, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं। देवगुरु की ये जो दृष्टि संबंध की यात्रा है ये भी अद्भुत है। वाक पटुता की श्रेणी के साथ में आपको रखने वाली होगी और पारिवारिक जनों के साथ में भी आप यहाँ जुड़ाव के केंद्र बिंदु को धीरे धीरे लेकर चलने वाले रहेंगे। तो ये था बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।